नमस्ते बच्चों, हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8 का कोर्स ऑफ स्टडी एंड स्कीम ऑफ मार्किंग जो डीएवी कॉलेज प्रबंधकर्त्री समिति के द्वारा प्रकाशित होता है उसे समझाएंगे। हमें इस कक्षा में 2 किताबें पढ़ना है, ज्ञान सागर और अभ्यास सागर, जो दोनों का व्याख्यान आगे हम बताएंगे। ज्ञान सागर और अभ्यास सागर में हम पक्ष उन्मुक्त गण के ज्ञान सागर अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग अभ्यास सागर में, असल धन ज्ञान सागर में, तत्सम तद्भव विराम चिन्ह अपठित गद्यांश अभ्यास सागर में, पाठ 3 में अच्छे पड़ोसी के गुण ज्ञान सागर में और उपसर्ग और प्रत्यय अभ्यास सागर में, पाठ 2 पहली कविता ज्ञान सागर में और अभ्यास सागर में अलंकार से अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण पढ़ेंगे। ज्ञान सागर से आश्रम की अतिथि और संस्मरण, अभ्यास सागर पाठ 6 से भाववाचक संज्ञा अपठित गद्यांश, ज्ञान सागर पाठ 7 से अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीवनी है, अभ्यास सागर में वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्य शुद्धिकरण, ज्ञान सागर में पाठ 8 में दोहे है, अभ्यास सागर 8 में अलंकार से उत्प्रेक्षा श्लेष यमक अतिशयोक्ति, ज्ञान सागर में जब भोलाराम ने पंप लगाया पाठ 9 है, इसमें विशेषण और प्रविशेषण, ज्ञान सागर पाठ 10 में बातचीत की कला निबंध है और अभ्यास सागर में संधि और स्वर संधि है। यहीं तक हम अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करेंगे। ज्ञान सागर से सितारों के आगे, अभ्यास है समास में तत्पुरुष द्विगु और द्वंद्व पढ़ना है। पाठ 12 में पौधे के पंख है, डायरी है, अभ्यास में निपात अपठित गद्यांश पढ़ना है। पाठ 13 में सूर्य और तुलसी के पद पढ़ना है, अभ्यास में अलंकार की पुनरावृत्ति है। ज्ञान सागर में पाठ 14 में बहु की विदा एकांकी है, अभ्यास सागर में रचना के आधार पर वाक्यभेद है, ज्ञान सागर में कामचोर कहानी है और अभ्यास सागर में समास अव्ययीभाव कर्मधारय और बहुव्रीहि को पढ़ना है। ज्ञान सागर में पाठ 16 पढ़ना है, अभ्यास में व्यंजन संधि है। ज्ञान सागर में 18 में निर्माण है, अभ्यास सागर में 18 में अलंकार की पुनरावृत्ति है। ज्ञान सागर में पाठ 19 में जीवन का सच पत्र पढ़ना है, अभ्यास सागर पाठ 19 में व्यंजन संधि अपठित गद्यांश पढ़ना है। ज्ञान सागर में पाठ 20 में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध पढ़ना है और अभ्यास सागर में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ना है। बच्चों 2 पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, आकाश को 7 सीढ़ियाँ और 1 3 का। आगे व्यावहारिक व्याकरण में अनुस्वार अनुनासिक नुक्ता का प्रयोग सीखना है, र के विभिन्न रूप को पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, शब्द में तत्सम और तद्भव को पढ़ना है, शब्द भंडार में पर्यायवाची विलोम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द को जानना है पढ़ना है, संधि में स्वर एवं व्यंजन संधि को पढ़ना है, समास पढ़ना है, वाक्य विचार में रचना एवं अर्थ के आधार पर वाक्य के विचार को देखना है, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ना है, विराम चिन्ह, मुहावरे, अलंकार, ये सभी अभ्यास सागर में दिए हुए हैं और हम आपको बताएंगे। आइए अंक विभाजन प्रणाली समझें। वार्षिक परीक्षा में 2 तरह के अंक जुड़ते हैं, आंतरिक मूल्यांकन जो स्कूल के द्वारा समय समय पर दी जाती है, जो 5-5 अंक इसके लिए निर्धारित है। आंतरिक मूल्यांकन में आवधिक परीक्षा है, बौद्धिक परीक्षा है, पोर्टफोलियो है, विषयगत संवर्धन गतिविधियां हैं, ये 20 अंक के होते हैं। वार्षिक परीक्षा 80 अंक के होते हैं जो बोर्ड के आधार पर डीएवी के माध्यम से ली जाती है। अब वार्षिक परीक्षा में खंड क में अपठित बोध होता है जिसमें अपठित गद्यांश आते हैं, ये 10 अंक के होते हैं। खंड ख में व्यावहारिक व्याकरण 20 अंक के होते हैं और खंड ग में ज्ञान सागर एवं अभ्यास सागर पर आधारित प्रश्न होते हैं। काव्य खंड से 10 अंक होते हैं जो लघुत्तरात्मक 2 अंक के 3 प्रश्न होते हैं, कुल इसके 6 अंक बन जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न 1 होता है जो 4 अंक का होता है, इसमें विकल्प दिया होता है, आप उसमें से चुन सकते हैं। अब गद्य खंड 20 अंक के होते हैं, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न 25 से 30 शब्दों में लिखना, 2 अंक के 3 प्रश्न होंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न 40 से 50 शब्दों में लिखना, 3 प्रश्न होंगे, 9 नंबर हो जाएगा ये। निबंधात्मक प्रश्न 5 नंबर का 1 होंगे, इसमें विकल्प रहता है। अब खंड घ में रचनात्मक लेखन 20 अंक के होते हैं जिसमें अनुच्छेद लेखन 5 अंक का होता है, पत्र लेखन 5 अंक का होता है, सूचना लेखन 5 अंक का होगा, संवाद लेखन 5 अंक का होगा। तो इस तरह से हमारा पूरा रिजल्ट बन जाता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप पूरा सिलेबस समझ गए होंगे, आपको बात समझ में आ गई होगी, मन लगाकर पढ़ेंगे और अच्छे अंक लाएंगे। धन्यवाद।